जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता और भगवान क्यों कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को क्यों लिखा था। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, यह सब तो आपको पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया था और लिखा था, इसलिए उन्हें संविधान का भगवान कहा जाता है। और दोस्तों, उन्होंने संविधान को किस प्रकार लिखा और बनाया था, कितनी मुसीबतों का सामना किया था, आइए जानते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था और जिसको डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था और इसी के रूप में संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया और भारत का एक अहम गणराज्य बना। और इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन सन 2015 को शुरू किया गया। यह बात अहम है कि यह चलन उस साल शुरू किया गया जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से बाबा साहब को दी गई एक श्रद्धांजलि है। अब सवाल यह उठता है कि दोस्तों, संविधान सभा की बैठकों में 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों की संविधान के निर्माण में अधिकार सम्मान प्राप्त था। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आखिरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही क्यों संविधान बनाने को उचित समझा, यानी कि क्यों संविधान बनाने को उन्हें ही चुना। यह बात बाबा साहब के सगे संबंधी और मित्र नहीं बल्कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने बाबा साहब को ही उचित समझा, क्योंकि वह मात्र एक भारत के सबसे ज्यादा पढ़ने वाले महान व्यक्ति थे और सभी लोगों ने मिलकर संविधान को उचित मान्यता दी और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का और संविधान को बनाने का पिता माना, क्योंकि संविधान और बाबा साहब की वजह से ही आज हमारा दलित चमार समाज छुआछूत भेदभाव से दूर है और सर उठाकर जी रहे हैं। और दोस्तों, संविधान के समक्ष संविधान प्राप्त करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना अहम और महान संविधान बनाने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान कार्यकर्ता का अपने सहयोगी के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा हुआ आभार है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब को क्यों संविधान का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।